डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीपीएससी आरओ 2021 का एग्ज़ाम 5 दिसंबर को कंडक्ट करा दिया गया है। एआरओ का एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर को होने वाला है। तो एआरओ के एग्ज़ाम के लिए आरओ के इस पेपर को आप लोग को ज़रूर देख कर जाना होगा, क्योंकि इस आरओ के पेपर में टफनेस का लेवल बहुत बड़ा हुआ है। पीसीएस प्री के एग्ज़ाम से बहुत हाई लेवल में ये पेपर आया हुआ है। कह सकते हैं कि अब तक के आयोग के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से ये पेपर टफ कैटेगरी में आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। आप लोग अपने जो ओएमआर शीट आपको मिली है उससे आंसर्स मिला लीजिए। ये जो क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, सेट डी क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके हम लोग 1 से 140 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग के, हिंदी के तो क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग और जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे के आंसर देखेंगे, वो भी 100% सटीकता के साथ। 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस पर मुझे डाउट है। गलत बताने से अच्छा उसको आंसर को छोड़ देना चाहिए, उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस पेपर सेट डी आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें आया हुआ पहला क्वेश्चन जो है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऑप्शन नंबर डी है, सौर ऊर्जा है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको समय के अनुसार मतलब बढ़ते क्रम में लगाइए या जैसे भी लगाइए, ये इसमें मेंशन नहीं किया है, मतलब एक तरीके से बढ़ते ही क्रम में लगाने हैं। तो अगर इसमें देखा जाए जो ऑप्शन में, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, पहले बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का आरंभ पहले हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले होगा। तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कोल या कोयल पूछा है अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदयश्री, कन्नौज और जेजौक भुक्ति कौसाम्बी। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है यही जेजाक भुक्ति कौसाम्बी, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? मतलब दोनों के दोनों आते हैं, जहाँ भाईचारा होता है, तो वो होता है बाबरो बाबा का मेला, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, बाबरो बाबा का मेला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ये क्वेश्चन तो बार पूछो मत, हर बार रिपीट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील। ये तो क्वेश्चन आपने सही कर दिया हुआ। अब पूछा है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ है? तौकते करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस, आप लोग इसमें अगर मिताली कहाँ से, इस पर भी कुछ सेंस लगाते तो इसका आप लोग लगा सकते। तो ये जो ढाका से नहीं, जलपाईगुड़ी तक चलती है। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र क्रम सही है? तो 8वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले आ जाएगा सागर, मैंग्रोव झील और घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? कोरम है क्या, गण पूर्ति है क्या, इसके बारे में पूछा। तो ये जो है सदन की कुल सदस्य के 1/4 मेंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है? तो एक सितार में जो है आपका प्रगामी व अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपये तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें क्या कहा जाता है? अभी जो बजट पास हुआ था उससे आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसे लघु उद्योग कहा जाता है, कि अगर आप 5 करोड़ के अंदर ही कारोबार करते हैं तो वो लघु उद्योग की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको तो आप कर सकते हो आराम से। 12वें क्वेश्चन जो आपकी बेसिक नॉलेज से आए हुए, तो आप लोग जानते हैं पहले बसंत ऋतु आएगा, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगा, फिर वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आएगी। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ठीक है। निम्नलिखित सेवाओं में किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो 13वें का जो आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित कब हुआ? तो 14वें का भी आंसर बी हो जाएगा, 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न जो 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण दिए गए, उसमें पूछा है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है और वो इसकी स्पष्ट व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका जापान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे के पूरे आधा, मतलब 50%, 8 के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। दो एक, अब जैसे बल्ब है, आपसे पता दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर सबसे अधिक रोशनी देगी? तो ये क्वेश्चन तो बायो से नहीं बोल सकते, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला, दोनों को समांतर क्रम में अगर हम जोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा रोशनी देखने को मिलेगी। श्रेणी क्रम में आप लोग जानते हो कि धारा वही रहती है, जबकि समांतर क्रम में धारा का प्रभाव क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। वहाँ पे वोल्ट विभवांतर सेम होता है, ठीक है, समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे नहीं पता है कि गलत क्यों बताऊँ, ठीक है। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11। 21वें का ये आगरा शहर उसमें स्थित नहीं है। 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 22वें का जो है महिला साम्राज्य योजना 1989 में नहीं थी, यही सही सुमेलित नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23वें का C 11। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दोनों के दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 45% व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये आपका नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया। 26 का C आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्नलिखित किस उपस्थिति के कारण होता है? तो तुलसी के पौधों का जो औषधिक महत्व है फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स इसके कारण होता है। यहाँ पर पूछा है कि 28वें नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता? आप देखिए टीचर्स में क्या है, इसमें REACH लिखा जा सकता है, CHCHEER लिखा जा सकता है, SEARCH सर्च भी लिखा, चेयर नहीं लिखा जाता क्योंकि आई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D विल बी राइट आंसर 28 का। 29 देखिए, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, स्ट्राइव हो जाएगा। स्ट्राइव में नहीं, 3rd और 4th, ऑप्शन नंबर 3rd संकल्प और श्रेयस सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B विल बी राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 30वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कहवा मंगोलिया देश का नहीं है, सुमेलित नहीं है। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। तो 31वें का जो आंसर हो जाएगा न्याय आपके द्वार, इससे संबंधित था अखिल भारतीय अभियान एक पहल। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो 32वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पीटर मुंडी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राजा चेत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो 34 का आंसर ये आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसका आंसर मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन नंबर B लग रहा है, जो लगे ये शायद गलत हो सकता है। 34 35 देखिए, 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में मतलब 1 2 4 ऑप्शन विल बी राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, तो आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय पूछा है तो लीमा पेरू में, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो काकोरी कांड से रिलेट करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के 37वें का जो आंसर हो जाएगा B हो जाएगा, गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलरी पायटू थांगता मलक्खम गतका। तो इसमें आप लोग को बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा सम्मिलित किया गया था? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सारे के सारे खेल सम्मिलित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो आप भी जानते हैं न्यूयॉर्क अलग है, अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 10 दिनों के अगर बीते उपवास नहीं करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, लखीमपुर खीरी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।
चैती जो है मौसमी गीत है, कजरी जो है विवाह और मौसमी गीत है, इसी से आप लोग रिलेट करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। थोड़ा सा फंस जाता है वर्ड। 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सी रंगराजन भी थे। ये सारे के सारे गवर्नर हैं, तो इनको आप लोग को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जादी जन्म भयो का धरती धसी अड़ाई हाथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, हिंदी का क्वेश्चन जीएस में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्लाह, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये तो आप कर सकते हैं, लखनऊ पैक्ट आप जानते हैं 1916, तो सी का 1 पे किस पे देखिए एक ही ऑप्शन है, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के कार्य क्षेत्र पर कितने बल है, तो 31.2% है। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया, तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक में बनाया गया। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है, तो 49 का ए हो जाएगा, टसर रेशम कहा जाता है, जो मकड़ी रेशम बनाती है। जाल को, जैसे मकड़ी का जो जाल होता है ना, उसको टसर रेशम कहते हैं। 50 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, तो चारों के चारों सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी वो विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी में किया गया, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो 51 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही है। 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको पता है पहला ही ऑप्शन हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ये शायद सुमेलित है। हाँ, मणिकर्ण सही है, उड़ीसा भी सही है, आपका महाराष्ट्र भी सही है, गुजरात आपका सही नहीं है, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात में नहीं, नारायणी जो है आपका राजस्थान में है। आप देखिए, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 53 का आंसर ए हो जाएगा, F.E. क्लेमेंट्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। 54 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 55वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल मसूदी, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, तो लहना को घोषित किया था, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सूची 1 और सूची 2 में आपको सन दिए गए हैं, तो आपको सुमेलित करना है। आप भी जाने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में होता है, ए और 2 से रिलेट कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नहीं, एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये आपका होता है 78 से 80, 57 का बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 58 देखिए, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, नीचे दिए गए शब्दकोशों को मतलब व्यवस्थित करने पे दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो 59 का आंसर ए आ जाएगा, कंक्लूजन दूसरे स्थान पे आएगा। 60 क्वेश्चन देखिए, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में सिर्फ 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था, तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन देखिए, काशी लालमा निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति, तो 61 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिंडी की प्रजाति, भिंडी। हाँ तो दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से आया हुआ है, इसमें लुप्त संख्या पूछ रहा है। 5 4 2 6 3 3 दे रखी है, तो हमें क्या करना है कि हमें 5 4 9 2 18 देखिए, इन दोनों का सम करना है, इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, इन दोनों का सम करना है, इसमें गुणा कर देना है, इन दोनों का सम करना है, इसमें गुणा करना है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो पश्चिमी घाट को हॉटस्पॉट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपका तेल रिफाइनरी में मुख्य स्रोत के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी, तो 65वें का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मैथिली। सबसे पहली बात तो 1992 के आसपास सम्मिलित हुई थी, 2003 में हुई थी, और एक संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 1992 में आपका जो जोड़ा गया था, आपका नमक के आसपास जोड़ा गया था, और ये तीनों भाषाएं 2003 में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आपको जो पंचवर्षीय योजना पूछा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना अभी जानते हैं हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, द्वितीय जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, तृतीय जो है आपको एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, और चतुर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 में आपसे मिलाने को पूछा है कि चूना पत्थर कॉपर बैक्साइट और मैगजीन इनका मिलान करना है। तो 67 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सब 1 2 3 4 आ गई अपने पास, मैच करते हैं। सर 67 हो गया। ठीक है, अभी देखिए 68 नंबर। देखिए 68 में आपको बताना है 3 के ठीक पहले न तो 6 हो न ठीक बाद 9 हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 में आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो थाईलैंड में थाई भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है। तो आपका हिंडन नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में से प्रभावित नहीं होती है। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, तो उसका चयन किया। आप देखिए कैसे हो रहा है, 2 3 6 नहीं करना है आपको, 2 दूना के 4 करना है, 2 ऐड कर देना है। इसमें देखिए 16 दूना के 32 ऐड करना है, 2 नहीं 4 ऐड कर देना है। इसी तरीके से बढ़ते क्रम में जाएंगे तो 168 आपके पास गलत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 72 नंबर देखते हैं। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन में विद्युत जिस तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी का संबंध पाइप से होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 73 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 73 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, ये सुमेलित नहीं है। 74 देखिए। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2023 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क करना सही है। दोनों का दोनों कथन क्या है इसमें सही है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो इसका अलीवर्दी खां आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 76 नंबर देखिए। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 76 का कथन वाला क्वेश्चन है, तो 76 का आंसर सी हो जाएगा। जितने भी कथन वाले आज क्वेश्चन आयोग ने पूछा है ना, उन सारे कथनों में आप जानते हो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगर किसी ने तुक्का भी लगाया होगा दोनों के दोनों ऑप्शन पे, उसका लक आज काम कर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने उत्पादक का सबसे बड़ा हाथ है, सही है। भारत का उत्तम दूध उत्पादक प्रदेश है, सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, तीसरा वाला गलत, 1 और 2 ओनली सही है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी को घोषित किया गया है। 79 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित नहीं है। तो 79 का ऑप्शन नंबर डी विल बी नॉट सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। वादे की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा मिंडानाओ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको सन दिए गए। वन संरक्षण अधिनियम कब आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया, ये सब दिया। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावित बनाने हेतु संसद राज सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 के तहत बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। तो आपने आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित। तो 83 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया। तो 83 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आप ही लोग बताइए। तो 83 नंबर का आंसर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से इसका आंसर द फ्यूचर ऑफ इंडिया होना चाहिए। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तो 84 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 क्वेश्चन है, तो पेपर बहुत बड़ा है। जीपुतु आचार संहिता संबंधित है। तो समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ऑप्शन नंबर बी से सम्मिलित है। ठीक है। नाइजीर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37 से 47% पाई जाती है। निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है। तो इसमें आपका जो भिन्न हो जाएगा सुई भिन्न हो जाएगा। 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 89 में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है JR6 RB3 EK5 DG2। तो इसमें आपको भिन्न बताना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ई ज्योति आप जानते हैं, याद कर रख लिए। जे किस पे 5, जे किस पे 10 पे है, और आर क्या है RST, आर 18 पे है। ठीक है, चलो आर 18 पे है, TUV 20 21 22। तो इनके बीच का गैप कितना है, 5 का गैप है। इनके बीच का गैप 8 का है। चलो आगे देखते हैं। EK5 देखते हैं। EK में 5 है, J के 10 11 है, तो इसके बीच का भी गैप 6 आ रहा है। 6 5 11 आ रहा है।
कुछ होगा लिंक रीजनिंग के क्वेश्चन का बाद में बताऊंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 90 देखिए, इंडोनेशिया निम्नलिखित में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिमोर लेस्ते के साथ नहीं करता है। 91 2011 की जनगणना के अनुसार SC/ST वाले जितने भी हैं निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश जिसमें होगा वही हो जाएगा। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन में आम आपका, आप जानते हैं सेब जम्मू कश्मीर, तो डी का 1 है कौन से ऑप्शन में भाई, बच्चों को पता है कि डी का 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 93 देखिए, 93 में पूछा प्रयागराज की किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित किया गया था, तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1790 में किया गया था। भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर को शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, तो 95 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जमींदार को नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था, तो जमींदार को नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1 मिनट, थोड़े बहुत हो जाएंगे क्योंकि मैंने पिक ले रखी है। क्यों ले रखी है आप लोग खुद समझिए जहाँ से पेपर मिले। 96 देखिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है, तो 96 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, कासगंज से संबंधित है। 97 देखिए, अगर जल्दी जल्दी आंसर बता देते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बता देते हैं। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 का आंसर देखिए, 98 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप लोगों का पेपर है, आप लोग खुद याद कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, क्या फालतू का टाइम बर्बाद करें। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो उतना कर नहीं रहा हूँ। आंसर देखिए 101 का, देखिए 101 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरे यार थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 102 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 103 का आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो 103 का क्या आंसर होगा, ये थोड़ा डाउट में है, तो इसको आप लोग बताइएगा। 104 का फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 104 का ऑप्शन नंबर सी। मैंने आप लोग नहीं बताया, कथन के दोनों कथन सही आ रहे हैं, ऑप्शन सी। 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित है, 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 का आंसर देखिए, 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मछली में आपको अमीनो अम्ल की सर्वोत्तम मात्रा पाई जाती है। 107 का आंसर देखिए, तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 108 का आंसर देखिए, 108 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। 109 का आंसर देखिए, 109 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है। 111 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका। लोकनृत्य भांड पाथर लोकनृत्य आपका जम्मू कश्मीर में है। किस राज्यों को कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के लिए, ये तो बच्चों का ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा आप जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 113 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय लोक सेवा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे लोगों को बताना है, तो 113 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नीलो संजीव रेड्डी साहब थे जो कि निर्विरोध अपना वो पद जीत गए थे, उसके विरोध में कोई नहीं था। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विकलांगों के कल्याण वृद्धि से। 114 का ए हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है, तो 115 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा में। निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है, तो 116 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। सोने की भविष्य की कीमतें क्या होंगी, ये बताता है ब्रेट इंडेक्स। 117 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 118 का ऑप्शन नंबर डी। 119 का ऑप्शन नंबर बी और 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 122 का आंसर हो जाएगा डी। 123 का भी जो हो जाएगा डी। ठीक है, 17 क्वेश्चन और बचे हैं। 124 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 125 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 126 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। अरे इतने सारे क्वेश्चन यार, जल्दी जल्दी कराने में थक भी गया हूँ मैं। 126 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 2 पार्ट में कराना चाहिए था। चलिए 127 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे एक्सप्लेनेशन कराने के लिए, तो लास्ट के जितने भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराना है उसका एक्सप्लेनेशन करा दूंगा। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। 128 का आंसर देखिए, 128 का आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 129 देखिए, 129 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 130 देखिए, 130 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 131 देखिए, 131 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 132 देखिए,
132 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 133 देखिए 133 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 134 देखिए 134 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 135 देखिए 135 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। 136 देखिए 136 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करने के लिए सबरी संकल्प अभियान लिया गया। 137 में आप लोग इसमें त्रिभुज बताना था, आप भी जानते हैं इसमें कितना 1 2 3 4 4 दूना के 8 इसमें 8 इसमें और 2 ये 2 बिंदु हैं, इनको जोड़ लिए तो प्लस प्लस 2 कर लीजिए, 8 8 16 17 18 त्रिभुज होंगे। तो 18 त्रिभुज ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 138 देखिए 138 संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। 139 देखिए आपको मिट्टी दिया है, राज्य दिया है, मिट्टी राज्य मिट्टी राज्य मिट्टी राज्य मिट्टी राज्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए खुद ही। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 3 4 1। 140 लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1833 में कर दिया गया। तो अभी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए बाय, बहुत बड़ी वीडियो हो।